आप बताओ बहन जी, अगर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दो तो पुजारी ठहरेगा मंदिर में या भाग जाएगा छोड़ के? ताले लग जाएंगे ना, लॉकडाउन में लगे थे ना, ताले भी लग गए और मुंह पर मास्क लगा दिया। इसका मतलब क्या है? चलो दूसरे तरीके समझाता हूं। ये हमारे हरियाणा से आई है, आपसे पूछता हूं, आपकी शादी हुई तो किसी पंडित से डेट दिखवाई होगी? भाई ज्यादातर 99% दिखवाते हैं, 99% दिखवाते हैं, कुंडली उंडली मिलवाते हैं। क्या जो पंडित से डेट दिखवाई जाती है शादी की, कुंडली मिलवाई जाती है, वो कहता जी सारे नक्षत्र ठीक है, बढ़िया सफल रहेगी मेरी, क्या ऐसी शादी में झगड़े नहीं होते? अगर झगड़ा फिर भी हो जाए, फिर भी तलाक तक नौबत आ जाए, फिर भी एट्रोसिटी एक्ट में 498 406 का दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हो जाए, तो केस एक दूसरे पे करने के बजाय उस ब्राह्मण पे क्यों नहीं करते जिसने तुम्हारे सारे नक्षत्र मिला के देख लिए और उसने कह दिया भाई तुम्हारे सारे नक्षत्र ठीक है, बिल्कुल कुंडली मेल खा गई, 36 के 36 गुण मिल गए, बहुत सफल रहेगी शादी। और उसके पैसे भी लिए उसने। भाई डॉक्टर को दिखाते हो, बीमारी इलाज करवाते हो, दवाई लेते हो, ठीक होते हो, पैसे देते हो ना उसे। तो ऐसी ब्राह्मण से जब आप कुंडली मिलवाते हो और शादी की डेट निकलवाते हो तो उसे भी पैसे देते हो। तो जब पैसे देने के बाद भी शादी बिगड़ गई, दहेज का मुकदमा दर्ज हो गया या फिर लड़की ने सुसाइड कर लिया, 304 भी बन गई, तो केस एक दूसरे पे करने के लिए उस पर क्यों नहीं करते जिस आदमी ने पैसे लेके सारे 36 गुण मिलवाकर आपको ओके कर दिया? इसका मतलब यह है कि वो बेवकूफ बना रहा, उसे कुछ आता जाता नहीं है। हमारे पूरे समाज की सबसे बड़ी दुर्गति का कारण यह है कि हम लोग पहली बात तो बीमारी को समझते नहीं, बीमारी के कारण को जानते नहीं, और जान ले तो उसका ठीक से इलाज नहीं करते। अगर हमें पता है ये अंधविश्वास और पाखंडवाद यही हमारी बीमारी का कारण है, जो धर्म हमें जन्म से नीच बना दे, अछूत बना दे, गुलाम बना दे, हमारे पढ़ने पर बंदिश लगाए, हमारे व्यापार करने पर बंदिश लगाए, हमारी तरक्की पर बंदिश लगाए, हमें इंसान के बराबर ना माने, हमारा उत्पीड़न करे, हमारी हकमारी करे, ऐसे धर्म को मानना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए ना। तो फिर हम क्यों मान रहे हैं? हम बात 85 की कर रहे हैं, बहुजन समाज 85% है, 85% के हक मारे जा रहे हैं, 85% का शोषण हो रहा है। भैया शोषण हो क्यों रहा है? कभी ये सोचा है? इसलिए सोचा है कि वो जो बोल रहे हैं ना, बटोगे तो कटोगे, तो तुम बटे हो तो कट रहे हो। मैं मान लो ब्राह्मण जाति का हूं और मेरे को गंभीर बीमारी हो गई और डॉक्टर मुझे कहे भी तुम्हारा ऑपरेशन होएगा, 20 बोतल खून का इंतजाम करो। अब मैं तो ब्राह्मण हूं, आज तक एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया में मिलेगा क्या जिसका ऑपरेशन होना वो ये कहे कि मुझे खून चाहिए 20 बोतल, पर खून केवल ब्राह्मण का स्वीकार करूंगा? होता है क्या ऐसा? तब तो ये कहते हैं जान बचानी है, कोई भी खून दे दे, बस मेरे लिए तो वही भगवान है जो मेरे बच्चे की जान बचा दे। सही है गलत है? सही है ना? इसका मतलब कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया, इंसान को जानवर का खून नहीं चढ़ सकता, इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। तो फिर ये जाति किसने बना दी? पूरी दुनिया में जाति नहीं है, कहते हैं पूरी सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है। भैया ये बताओ, हिंदू धर्म को मानने वाले तो कुछ ही देश हैं, वैसे तो भारत ही है या एक दो होंगे, बाकी पूरी दुनिया में बौद्ध, क्रिश्चियन और इस्लाम देश ज्यादा है। क्या वो देश मानते हैं इस बात को कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की? मानते हैं क्या? तो फिर ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं भाई? हैं? सच तो यह है कि हमारी हजारों साल की गुलामी का कारण मनुस्मृति है, और हमारे ये सारे मुद्दे जो इनके हल होने में जो बाधा है वो मनुस्मृति, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और जो सुप्रीमेसी ऑफ कास्ट कि मेरी जाति सबसे ऊंची और मैं ही सुप्रीम हूं। तो जो जाति अपने आप को ऊंचा बताया वो तो इंसान कहलाने के लिए लायक नहीं है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जो जाति जाति में भेद पैदा करे वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और इस बहुजन समाज को एकजुट करने का एक ही रास्ता है कि अपने आप को ब्राह्मण
ने जो हमें बांट के जातियों में बांटा ना, मैं यादव हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं जाटव हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं खटीक हूं, मैं कोली हूं, मैं महार हूं, मैं कुम्हार हूं, मैं सुनार हूं, मैं लोहार हूं। जब तक हम अपनी अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे, तब तब हम जाति के आपस में लड़ते रहेंगे। और तो पहले जब प्रथा चली आ रही थी जो गलत थी तो छोड़ दी ना, तो जो चीज गलत हो उसे छोड़ना चाहिए, ऐसी चलाना चाहिए। अब हमारी बहन बेटी से पूछो, हमारे बुजुर्ग से पूछो, बच्चों से पूछो, भाई तुम इस काम को क्यों करते हो? हमारे पहले से होता है, बुजुर्ग करते हैं। अरे से पहले से अगर कोई काम गलत हो रहा है तो गलत काम को छोड़ दो। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर कोई काम गलत है तो गलत काम को छोड़ देना चाहिए। भैया अगर जाति ही हमारी बदहाली का कारण है, अगर जाति ही हमारी गुलामी का कारण है, अगर जाति की वजह से हम हजारों साल तक गुलाम रहे, तो फिर जाति क्यों नहीं छोड़ते? फिर जाति क्यों ढो रहे हो? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? तो जाति छोड़े बिना तो छुटकारा मिलेगा नहीं। मैं तो कह रहा हूं जाति छोड़ो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें इंसान बनाया। कुदरत ने तुम्हें जाति या धर्म नहीं दिया, ये चालाक इंसानों ने दिया। कुछ जाति जो ज्यादा चालाक था उसने अपने आप को सबसे ऊपर रख लिया, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सुप्रीम हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, बाकी सारे नीच। मनुस्मृति में लिखा ब्राह्मण के आगे सारे नीच, यानी क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी नीच ही कहा उसमें। तो ऐसी बात को क्यों माने जो हमें इंसान नहीं मानती? ऐसे किसी धर्म ग्रंथ को हम क्यों माने जो हमें इंसान भी ना मानते हो, जो हमारा उत्पीड़न करता हो? हमारे समाज के लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं है? जमीन कोई मां के पेट से लेकर पैदा नहीं होता, तो हमारे समाज के लोग जमीन के मालिक क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? किससे पूछोगे? और डर रहे हैं, सब कह रहे हैं डर लगा हुआ है, सब डर रहे हैं, मंत्री डर रहे हैं, एमएलए डर रहे हैं, एमपी डर रहे हैं, जज डर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन डर रहा है, सब गुलामी कर रहे हैं डर की वजह से। मैं पूछना चाहता हूं भाई, जब पैदा हुए थे हाथ में कुछ लेके आए थे क्या? और मरने के टाइम पे क्या कुछ लेके जाओगे? तो जब सब यही रह जाना है, या एक भी बता दो कोई आदमी अजर अमर है जो कभी मरे ही ना? कोई एक आदमी बताओ जी ये तो मरा ही नहीं आज तक, आज भी जिंदा है, 500 साल पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा है कोई ऐसा आदमी? तो जब सबको पता मरना सबको है, राजेंद्र गौतम को भी मरना है और नरेंद्र मोदी को भी मरना है, अमित शाह को भी मरना है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मरना है, देश के राष्ट्रपति को भी मरना है। ईवीएम से जो वोट की चोरी हो रही है, इसके खिलाफ पूरे देश में जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और जाति की जनगणना ये केंद्र की सरकार क्यों नहीं कर रही पता है? क्योंकि आप कह रहे हो 85% है, पर अपने घर में पड़े हो। समस्याओं पर चर्चा हो रही है, जैसा शिवशंकर अपने यादव जी बोल रहे थे, समस्या पर चर्चा हो रही है, समाधान पर नहीं। तो समाधान है, हमें ये जाति जनगणना और इकोनॉमिक सोशल सर्वे करवाने के लिए देश में गांव-गांव में निकलना पड़ेगा, पदयात्राएं करनी पड़ेगी, बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना? आपको सम्मान का जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी वोट जिसको आप देना चाहते हो उसी को जा रहा है, ये बात आपको पता चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए?